एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो हिंदी पेडागोजी के टेस्ट सीरीज को डिस्कस कर रहे थे। जो हमारे आने वाला एग्जाम है सीटेट 2020 जो 5 जुलाई को होने वाला है, उसमें जो 15 नंबर के हमारी हिंदी से पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेस्ट सीरीज के माध्यम से ये डिस्कस कर रहे थे किस तरह हम आसानी से 15 में से 15 नंबर ला सकते हैं। और सीटेट में जो पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हिंदी शिक्षा शास्त्र कहा जाता है, क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं इसका भी हमें आइडिया लग जाता है। टेस्ट सीरीज को हम सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है आकलन क्या होता है। आकलन का अर्थ क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में देखा केवल ये बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा आकलन के द्वारा। या ऑप्शन बी रहेगा भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है आकलन। या ऑप्शन सी रहेगा पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है आकलन। या ऑप्शन डी रहेगा मूल शिक्षक केंद्रित ही होता है आकलन। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो आकलन होता है असेसमेंट किया जाता है वो किया जाता है ऑप्शन नंबर बी। भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है आकलन, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि बच्चे सीख भी रहे हैं या नहीं सीख पा रहे सही ढंग से। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। ऑप्शन ए में देखा बच्चों के परीक्षा संबंधित भय को समाप्त करना। या ऑप्शन बी दे रखा है प्रतिदिन परीक्षाएं लेना। या ऑप्शन सी में देखा हर महीने परीक्षाएं लेना। या ऑप्शन डी में देखा बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन किया जाना या फिर करना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो एक सतत मूल्यांकन होता है यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, उसका अर्थ होता है बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन किया जाने के बच्चे सही प्रकार से सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा आकलन में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यानी कि सर्वाधिक है। ऑप्शन ए में देखा है सुलेख होना। या ऑप्शन बी में देखा भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न पूछना शिक्षक के द्वारा। ऑप्शन सी में दे रखा है विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना। या ऑप्शन डी रहेगा श्रुत लेख के द्वारा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि भाषा आकलन में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न पूछना। इसी के द्वारा एक शिक्षक अच्छे प्रकार से भाषा का आकलन कर पाएगा बच्चों का क्लास में। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बच्चों की भाषा संबंधित क्रमिक प्रगति के जो लेखा जोखा रखा जाता है उसे क्या कहते हैं। लेखा जोखा रखने से जो संभव है उसे क्या कहते हैं वो बताना है। ऑप्शन ए में देखा पोर्टफोलियो कहा जाता है। या ऑप्शन बी रहेगा उत्तर पुस्तिकाओं के द्वारा किया जाता है। या ऑप्शन सी रहेगा लिखित परीक्षाओं के द्वारा लेखा जोखा बच्चों का रखा जाता है। और ऑप्शन डी में देखा मौखिक परीक्षाओं के द्वारा लेखा जोखा जो है उसका विवरण रखा जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बच्चों की जो भाषा संबंधित क्रमिक प्रगति का जो लेखा जोखा है एक विवरण है वो पोर्टफोलियो के द्वारा रखा जाता है कि बच्चे ने किस तरीके से प्रोग्रेस की और चीज़ों को सही प्रकार से समझा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावित तरीका क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए में देखा है प्रश्नों के उत्तर देना। या ऑप्शन बी में देखा है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना बच्चों से कहना। या फिर ऑप्शन सी रहेगा श्रुत लेख के द्वारा ही आकलन संभव हो पाएगा भाषा का। या ऑप्शन डी दे रखा है लिखित परीक्षाओं के द्वारा ही एक शिक्षक भाषा का आकलन कर सकते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चों की भाषा आकलन का जो सबसे अच्छा तरीका है प्रभावी वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई जो सामग्री पर बच्चों से प्रतिक्रिया व्यक्त करना। इसके द्वारा एक शिक्षक अच्छी तरीके से आकलन कर पाएगा क्लास में। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। ऑप्शन ए में देखा बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। या ऑप्शन बी रहेगा बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें। या ऑप्शन सी में देखा बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। ऑप्शन डी में कहा है संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दे। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें, ताकि बच्चे जो है वो खुद से भी अपने सवाल को विचार को रख सके, सवालों के माध्यम से अपने विचार को प्रकट कर सके। एक शिक्षक के लिए ये जरूरी होता है भाषा की कक्षा में। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं।
भाषा आकलन में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन ए में दे रखा विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना बच्चों से क्लास में, या ऑप्शन बी रहेगा श्रुतलेख के द्वारा, या ऑप्शन सी दे रखा सुलेख के द्वारा, या ऑप्शन डी रहेगा भाषिक संरचनाओं पर आधारित बच्चों से प्रश्न पूछना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। भाषा आकलन में जो सबसे अच्छा तत्व माना गया है वो माना गया ऑप्शन नंबर ए को, विविध अर्थ वाले बच्चों से प्रश्न पूछना और बच्चों की प्रतिक्रिया को व्यक्त करने के लिए कहना, ताकि बच्चे प्रश्न के माध्यम से अपने अर्थ को अच्छी तरीके स्पष्ट कर पाए और बता पाए। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं होने चाहिए? ऑप्शन ए में दे रखा है बहुविकल्पी, या ऑप्शन बी में दे रखा है लघु उत्तरात्मक, ऑप्शन सी में दे रखा है निबंधात्मक, या ऑप्शन डी रहेगा सारांश प्रस्तुत करना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति को अगर जानना है, उसका आकलन करना है, तो बहुविकल्पी जो है जिससे ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन है उसके द्वारा अच्छे से आकलन नहीं हो पाता संभव भाषिक अभिव्यक्ति का। इसमें सही प्रकार से बच्चों का आकलन संभव नहीं हो पाएगा भाषिक अभिव्यक्ति का। बाकी जो ऑप्शन बी में देखा लघु उत्तरात्मक और निबंधात्मक सारांश प्रस्तुत करना, इसमें जो बच्चे हैं वो अपने विचारों को भी रख सकते हैं। इन तीनों के द्वारा संभव हो पाएगा, मगर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पी तरह के, उसमें भाषिक अभिव्यक्ति का आकलन करना संभव नहीं हो पाता। इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से क्या होता है? ऑप्शन ए में दे रखा बच्चों को पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन हो पाता है, या ऑप्शन बी दे रखा है प्रश्न पत्र बनाने में आसानी होती है इसलिए जरूरी है, या ऑप्शन सी दे रखा है प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है जिसका उपयोग प्रश्न पत्र बनाने में किया जाता है, या ऑप्शन डी दे रखा है बच्चों की ऊर्जा और समय व्यर्थ चला जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो पठित अंश पर प्रश्नों का अगर निर्माण करवाने तो उसके लिए बच्चों को पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है, इसलिए जरूरी होता है, इसलिए निर्माण करवाने से जरूरी होता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पढ़ने का प्रारंभ क्या होता है, इसे बताना है हमें। ऑप्शन नंबर ए में देखा वर्णमाला से होना चाहिए पढ़ने का प्रारंभ, यानी कि ऑप्शन बी दे रखा है कहानियों से होना चाहिए पढ़ने का प्रारंभ, जो पढ़ना स्टार्ट करना है बच्चों को, या फिर ऑप्शन सी में देखा कविताओं से होना चाहिए, या ऑप्शन डी में दे रखा अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए पढ़ने का आरंभ। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगर पढ़ने का आरंभ बच्चों में विकसित करना है तो वो करना है ऑप्शन नंबर डी के द्वारा, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। अगर पढ़ने का आरंभ करना है तो किसी भी चीज़ को अगर हम पढ़े तो उसका अर्थ ग्रहण करना जरूरी है, तभी जो है वो पढ़ना हमारा सफल रहेगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हिंदी भाषा में मूल्यांकन के संचित अभिलेखों में होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में देखा विद्यार्थियों की उपस्थिति और चिकित्सा का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए, ऑप्शन बी में दे रखा है विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित अनुशासनहीनता ही घटनाओं का रिकॉर्ड, और ऑप्शन सी में देखा है विद्यार्थियों की रुचियों अभिक्षमता और सामाजिक समायोजनों के प्रगतिशील विकास का रिकॉर्ड रखा जाता है, या ऑप्शन डी दे रखा है किसी भी विशिष्ट दिन विद्यार्थियों के व्यवहार का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो हिंदी भाषा में मूल्यांकन अगर किया जाता है, इवैल्यूएशन करना है, तो उसमें जो संचित अभिलेख का होना जरूरी है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग। विद्यार्थियों की रुचियों, उनकी अभिक्षमता और सामाजिक समायोजनों के प्रगतिशील विकास का रिकॉर्ड रखा जाता है संचित अभिलेखों के अंदर। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत ने मूल्यांकन व्यवस्था को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए में दे रखा बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया जाना चाहिए, ऑप्शन बी में दे रखा है बहुत अधिक विवरण को शामिल करते हुए जटिल बनाया जाना चाहिए, या ऑप्शन सी रहेगा अस्पष्ट बनाया है क्योंकि विद्यार्थी के निश्चित रैंक को जानना नहीं जा सकता, या ऑप्शन डी रहेगा केवल शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए ज़्यादा व्यापक बनाया है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो सतत और व्यापक मूल्यांकन की जो शुरुआत होती है, मूल्यांकन की व्यवस्था की जाती है, वो की जाती है ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग। बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा
प्रदर्शित करने वाला बनाया जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। डैश और परीक्षाओं को डैश यानी कि खालिस्तान होना चाहिए एवं अधिगम को मापने के वैध तरीके पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में देखा आकलन और विश्वसनीय होनी चाहिए, या ऑप्शन बी दे रखा है अधिगम और मनोरंजक होना चाहिए, या ऑप्शन सी में देखा आकलन और संतुलित होना चाहिए, या ऑप्शन डी रहेगा मूल्यांकन और परिष्कृत होना चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यानी कि आकलन और परीक्षाओं को विश्वसनीय होना चाहिए एवं अधिगम को मापने वैध तरीकों पर आधारित होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। आकलन और विश्वसनीय होना जरूरी है किसी भी लर्निंग यानी कि अधिगम को मापने के लिए। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्रगति पत्र जिसे रिपोर्ट कार्ड तैयार करने से शिक्षक को अपने प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में ये सोचने का मौका मिलता है कि यानी कि क्या सोचने का मौका मिलता है वो हमें बताना है रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हुए एक शिक्षक को। ऑप्शन ए में दे रखा है उसने कौन सी गलतियां की है एवं उसके अभिभावकों को इस संबंध में कैसे शिकायत की जाए, या ऑप्शन बी में दे रखा है उसने अपने साथियों से कितना कम सीखा है और क्यों सीखा है इसके बारे में, या फिर ऑप्शन सी रहेगा उसने सत्र के दौरान क्या सीखा और किस क्षेत्र में उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, या ऑप्शन डी में बोला गया है उसने सत्र के दौरान जो सीखा है वह अन्य छात्रों से कितना कम है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों रहेगा वो मैं बताती हूँ। यानी कि जो प्रगति पत्र जो रिपोर्ट का तैयार करने से शिक्षक अपने प्रत्येक विद्यार्थियों के बारे में सोचने का जो मौका मिलता है वो मिलता है ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग। उसने सत्र यानी कि पूरे सेशन के अकॉर्डिंग पूरे साल के दौरान बच्चे ने क्या सीखा और किस क्षेत्र में किस एरिया में उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो एक शिक्षक रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हुए ये ज़्यादा सोचने का मौका मिलता है अपने विद्यार्थियों के बारे में, ताकि बच्चों की कमियों को सही रहते हुए सुधारा जा सके और बच्चों को आगे बढ़ाया जा सकते, उनकी कमियों को समय रहते हुए सुधारा जा सके और बच्चों को सही प्रकार से सिखाया जा सके और बच्चों में सभी कौशलों का विकास किया जा सके। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय हिंदी के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है दूसरों के विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना, या ऑप्शन बी रहेगा प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करना, या ऑप्शन सी में दे रखा दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी ना करना, या ऑप्शन डी रहेगा रोजाना शिक्षक का अभिवादन ना करना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन अगर करते समय हिंदी के शिक्षक में जो विवरण संकेत का अधिभार दे सकता है वो दे सकता है ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी ना करना, इसके द्वारा किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हिंदी की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना जरूरी है, या फिर क्या करना चाहिए टीचर को शिक्षिका को। ऑप्शन ए में देखा मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग किया जाना चाहिए, या ऑप्शन बी में देखा एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित ऑप्शन बी में दे रखा है एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित उदाहरण रूपी पुस्तिकाओं में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करना चाहिए, या फिर ऑप्शन सी रहेगा ये पद से अन्य जो शिक्षक है वो क्या करते हैं। फिर ये ऑप्शन रहेगा हमारा डी प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। हिंदी की शिक्षिका यानी कि अक्सर वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप वाले रूपात्मक आकलन करती है प्रश्नों के द्वारा, तो उसमें की जो परीक्षण यानी कि टेस्ट की जो विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए टीचर को करना चाहिए शिक्षिका को, वो ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग करना चाहिए, यानी कि मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। मूल्यांकन का प्रयोजन है, यानी कि मूल्यांकन का क्या प्रयोजन है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना जरूरी होता है मूल्यांकन के द्वारा, या फिर ऑप्शन बी में दे रखा बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले होशियार समस्यात्मक छात्र आदि वर्गों में विभाजित करना जरूरी होता है, इसलिए इवैल्यूएशन की जाती है, मूल्यांकन किया जाता है, या ऑप्शन सी रहेगा बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना जरूरी है, या ऑप्शन डी दे रखा है
उन बच्चों को पहचाना जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता यानी कि रिमीडियल टीचर की जरूरत है, इसलिए इवैल्यूएशन किया जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है वो होता है बालकों के विकास के हर पक्ष का अच्छी तरीके से मूल्यांकन करना, ताकि बच्चे जो हर पक्ष को मजबूत कर सके और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाए और सीख पाए, और सभी कौशलों का विकास भी बच्चों में विकसित हो पाए। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से बल किस पर देता है या फिर किस पे देते हैं। ऑप्शन ए में देखा बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने के लिए बल देते हैं, या फिर ऑप्शन बी में देखा बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने के लिए बल देते हैं, या फिर ऑप्शन सी रहेगा हमारा मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर बल देते हैं, या ऑप्शन डी रहेगा कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर यानी कि अगली कक्षा पर प्रोन्नत करने के लिए बल देते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों रहेगा? क्योंकि जो सतत और जो व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, जो बल देते हैं वो देते हैं ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग। बच्चे के जो व्यवहार का एक सतत तरीके से अवलोकन करने के लिए बल दिया जाता है, ताकि बच्चे समय समय पर अपनी कमियों को सुधार सके और सही समय समय पर बच्चों को सिखाया जा सके शिक्षक के द्वारा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है या फिर सबसे अधिक हो सकती है, उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए में देखा सुंदर लेख का अभ्यास किया जाना चाहिए, या फिर ऑप्शन बी रहेगा अपने अनुभव को लिखना, या ऑप्शन सी में देखा शुद्ध लेख के द्वारा, या ऑप्शन डी में देखा पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कहना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कि बच्चों के अगर लेखन कौशल का मूल्यांकन करना है एक टीचर को, तो सबसे जो अधिक विधि है, बेहतर विधि मानी गई, वो मानी गई ऑप्शन नंबर सी को, यानी कि सूत्र लेख के द्वारा लेखन कौशल का अच्छी तरीके से मूल्यांकन किया जा सकता है शिक्षक के द्वारा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, पाठ पढ़ने और पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं माने जाते या फिर नहीं होते। ऑप्शन ए में देखा यदि तो वाले प्रश्न, या फिर ऑप्शन बी रहेगा पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभव को व्यक्त करने वाले प्रश्न होने चाहिए, या ऑप्शन सी में दे रखा क्यों कैसे वाले प्रश्न पूछने चाहिए बच्चों से, या फिर ऑप्शन डी में देखा क्या शिक्षा मिलती है वाले प्रश्न बच्चों से पूछना चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पाठ पढ़ने और पढ़ाने के बाद क्या होता है कि जो सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में जो नहीं सहायक होते हैं, वो होते हैं ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निज अनुभवों को व्यक्त करने के वाले प्रश्न बच्चों से पूछना। ये गलत है, इसके द्वारा इवैल्यूएशन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक होता है। यानी कि इसमें पूछा कि बच्चों की भाषा के विकास के लिए एक क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखना है, यानी कि रिजल्ट का रिकॉर्ड रखना है, उसके लिए कौन सी विधि सर्वाधिक सहायक होती है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में देखा शिक्षक की डायरी के द्वारा रिकॉर्ड रखना सर्वाधिक सहायक रहेगा, मदद रहेगी टीचर को, या फिर ऑप्शन नंबर बी रहेगा पोर्टफोलियो के द्वारा दिया जाएगा, या फिर ऑप्शन सी रहेगा लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के द्वारा रखा जा सकता है, या ऑप्शन डी रहेगा नोटबुक के द्वारा रखा जा सकता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो बच्चों की भाषा के विकास की क्रमिक प्रगति रिजल्ट का रिकॉर्ड रखा जा सकता है वो रखा जाता है पोर्टफोलियो के द्वारा, जिसमें बच्चों से संबंधित सारा लेखा जोखा होता है, संबंधित सारा लेखा जोखा विद्यालय में रखा जा सकता है शिक्षक के द्वारा। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। अगली क्लास में अगले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज को सॉल्व करेंगे।